मनोहर दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी शारदा और दो बेटे गौरव और सौरभ थे। दोनों बेटे अभी छोटे थे। उनको अच्छा भविष्य देने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए मनोहर ओवरटाइम भी करता था। एक दिन उसने ओवरटाइम किया। अधिक थके होने के कारण उसे झपकी आ गई। वह मशीन पर काम करते समय अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। तुरंत ही वहां सारे कर्मचारी जमा हो गए। मिल का मालिक घबरा गया। उसने सोचा कि उस पर केस हो जाएगा, इसलिए उसने अपने वर्कर से कहा, अरे इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाकर रोड पर डलवा दो, जिससे पता चले कि एक्सीडेंट हुआ है, वरना हम फंस जाएंगे। रात में शारदा को खबर मिली कि मनोहर का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। शारदा के सिर पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। वह रो रो कर एक ही बात कह रही थी, हे भगवान, मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कौन मुझे सहारा देगा? इतने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? मिल मालिक ने तो पहले से ही चालाकी की थी। उसने किसी भी क्लेम से बचने के लिए अपना पीछा छुड़ा लिया था। हाँ, दरियादिली दिखाने के लिए मैनेजर आया और शारदा से बोला, बहन जी, हम अपने वर्कर्स का बहुत ध्यान रखते हैं। उनकी मुसीबत में हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हालांकि ये महीना मनोहर लाल का खत्म हो चुका था, अब शुरू होता, लेकिन फिर भी हम 1 महीने की पगार आपको ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं। ऐसा एहसान जताकर मैनेजर लौट गया। अब शारदा क्या करे? उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। मिल मालिक के दिए हुए रुपयों से मनोहर लाल का क्रियाक्रम हो गया। अब तो शारदा के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं रही। मनोहर लाल के अंतिम संस्कार में उसके 2-4 दोस्त और 1-2 पड़ोसी ही शामिल हुए थे। उसके बाद तो सबने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। किसी का भी पता नहीं चला, कोई पास ही नहीं भटक रहा था। शारदा ने घर में रखे हुए राशन से 2-3 दिन का काम चलाया। उसके बाद तो उसके घर में कुछ नहीं रहा। बच्चों को भूख लगी थी। गौरव ने कहा, मुझे भूख लगी है, खाना दो, मैं तो चाय भी पीऊंगा। शारदा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मनोहर लाल जिंदा था तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाया करता था, उन्हें घुमाने ले जाता था। शारदा ने अपने मन में सोचा, आज खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह मेरे पैरों की पायल है ना, इन्हीं को बेच दूं तो 2-3 दिन के खाने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। यह बात उसे सही लगी। उसी दिन उसने अपनी पायल बेच दी और उससे मिले पैसों से बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आई। तब कहीं जाकर घर में चूल्हा जला। शारदा के पड़ोस में एक गेंदा चाची रहती थी। वह बिल्कुल अकेली ही रहती थी। शारदा अपने साथ साथ उनका खाना भी बना लिया करती थी और उन्हें अपना खाना अकेले बनाने नहीं देती थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के काम आते थे। गेंदा चाची शारदा के पास आई और बोली, मेरी काफी उम्र हो गई है। बच्चों ने अपने लिए ठिकाने बना लिए और दूसरी जगह रहने चले गए, लेकिन मैं अपने घर को छोड़कर नहीं गई, इसलिए अकेले ही रहती हूँ। जानती हूँ चाची, लेकिन तुमने और मनोहर ने मुझे अपना समझा। मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन तुमने मेरी मदद की। मेरे पास पैसा तो नहीं है बेटी, लेकिन और तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें मैं एक सलाह देती हूँ कि तुम कुछ काम करो। तुम्हारे बच्चों की देखभाल मैं कर लिया करूँगी। देखो, मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत लगाव है। हाँ। गेंदा चाची की बातें सुनकर शारदा की आंखें भर आईं और शारदा बोली, बुरे वक्त में सब साथ छोड़ जाते हैं। आप भी मेरी तरह हो, तभी आपको हमसे हमदर्दी है। बताओ अब मैं क्या करूं? बेटी, ऐसा करो, बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा और खाने बनाने का काम पकड़ लो।
तो तुम्हें आराम से इतने रुपए मिल जाएंगे कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। यह बात शारदा को जच गई थी। गेंदा चाची के पास अपने बच्चों को छोड़कर वह काम ढूंढने निकली। 2-3 घरों में उसे काम मिल भी गया। अब जिंदगी की गाड़ी रफ्तार पर आ गई थी। धीरे धीरे शारदा के बच्चे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे। गेंदा चाची उन्हें स्कूल छोड़ आती और ले भी आती। एक बार शारदा बीमार हो गई। कई दिनों तक वह काम पर जा ही नहीं पाई। उसके बाद वह डॉक्टर साहनी के यहाँ काम करने के लिए गई। मन ही मन में वह सोच रही थी, क्या करूं, आज तो पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। बच्चे 2 दिन से भूख के मारे रो रहे हैं और गेंदा आंटी की तबीयत भी सही नहीं है। उन्हें भी खाना नहीं मिला, इससे वह भी लगभग बेहोश हो पड़ी हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन कुछ मन में सोचकर शारदा ने फैसला किया। उसने ढेर सारा खाना बनाया। डॉक्टर साहनी और मिसेस को खाना परोसकर अपने घर के लिए उसने चुपके से ढेर सारा खाना पैक करके झोले में रख लिया था। वह झोले को छुपाकर घर से बाहर निकल गई और अपने घर की ओर चल दी। लेकिन मिसेस साहनी ने उसे देख लिया तो उन्होंने डॉक्टर से कहा, देखो, इसको तो हम बड़ी सीधी और भोली समझते थे। पता नहीं वह हमारे घर से क्या सामान चोरी करके ले जा रही है। जल्दी देखो। डॉक्टर साहनी ने जब यह सुना तो वह अचंभे में रह गए। तुम रुको, मैं भी देखता हूं। डॉक्टर साहनी शारदा का पीछा करने लगे। काफी दूर चलने के बाद वह झुग्गियों की बस्ती में आ गए। उन्होंने देखा शारदा एक झोपड़ी में घुस गई। खिड़की के पास खड़े होकर डॉक्टर साहब अंदर का नजारा देखने लगे। शारदा ने झोला खोला तो डॉक्टर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस झोले में से खाना निकला। शारदा ने वह खाना 2 थालियों में परोसा और एक थाली लेकर गेंदा चाची के पास गई, जो लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उन्हें तो शारदा ने झकझोरा और उठाया और बोली, उठो चाची, उठो, देखो मैं खाना ले आई हूँ। गेंदा चाची उठी और खाने को देखकर वह उस पर झपट पड़ी और पूरी थाली को साफ कर दिया। गेंदा चाची शारदा से बोली, जुग जुग जियो बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। दूसरी तरफ शारदा के बच्चे दूसरी थाली पर टूट पड़े थे। खाना खाकर अब उनकी जान में जान आई थी। अब गेंदा चाची ने शारदा से पूछा, इतना सारा खाना तुम्हें दिया किसने? शारदा रोते हुए बोली, चाची, मैंने जिंदगी में पहली बार चोरी की है। इसका मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन मैं क्या करती, इसके सिवा तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। डॉक्टर साहनी ने खिड़की से सारा नजारा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें खुद पर पछतावा हुआ कि उन्होंने शारदा पर शक किया। वह मन ही मन सोचने लगे, इंसान की मजबूरी क्या क्या नहीं कराती। फिर वे झोपड़ी के अंदर गए और शारदा से कहा, बहन, माफ करना, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने तुम्हें झोला ले जाते हुए देखा था। आज से तुम सब लोग हमारे साथ चलकर रहोगे, क्योंकि हमारे तो वैसे भी बच्चे नहीं हैं। मैं इन बच्चों को अच्छा जीवन दूंगा, और वैसे भी मेरे यहां कोई बुजुर्ग नहीं है। गेंदा चाची मेरे घर में रहेंगी तो मां की कमी नहीं खलेगी। इस तरह से अब शारदा के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं।